कटिहार में छात्र संगठनों और महागठबंधन के नेताओं ने परीक्षा में हो रहे प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आमरण अनशन के समर्थन में आज कटिहार की सड़कें छात्रों के नारों से गूंज उठी। स्थानीय टाउन हॉल परिसर से राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। भीषण बारिश के बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह विरोध मार्च शहीद चौक पर जाकर संपन्न हुआ। इस प्रदर्शन में राजद के जिला अध्यक्ष इशरत परवीन, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान छात्रों ने पेपर लीक बंद करो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। छात्राओं और नेताओं का कहना है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से गरीब और मध्यम वर्ग के मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है और परीक्षाओं में धांधली कर पूंजीपतियों के बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। नेताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्राओं के साथ हुई पुलिस कार्रवाई पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। वक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं होता और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, देश में शिक्षा में घोर अराजकता फैल गया है। यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही है, कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जाति धर्म के नाम पर। और तो और जो रोजगार से संबंधित परीक्षाएं हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, नीट, यहां तक कि चपरासी का परीक्षा भी, उसका भी प्रश्न पत्र को लीक कर दिया जा रहा है। कौन लोग हैं जो प्रश्न पत्र लिख कर ये अवैध कमाई कर रहे हैं? जिस देश का नींव तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे शिक्षा का जो केंद्र रहा, दुनिया पढ़ने आई, आज वहां पर शिक्षा का स्तर इतना गिर जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विश्व गुरु किसी एक प्रधानमंत्री के पीठ थपथपा लेने से, खुद को साबित कर देने से नहीं होता है। विश्व गुरु 140 करोड़ के जो यहाँ पर आबादी है, उनसे निकले हुए जो छात्र हैं, वो दुनिया में पढ़ लिख कर कुछ काम करेंगे। अपने घर, परिवार, समाज, देश के लिए जो परीक्षा देने के लिए गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, वो कर्ज लेकर उनके माता पिता पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 22 छात्र आत्महत्या कर लिया इस देश के अंदर में। और ये देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, जब इस देश के आम आवाम आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, आज जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो ये चाइनीज हो गए, राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी। कब तक चलेगा ये? कब तक ये नैरेटिव सेट करोगे? ये देश को बर्बाद किया जा रहा है। जिस देश के शिक्षा स्तर इतना गिर जाएगा, वो दुनिया में मजाक का तो पात्र बन ही जाएगा। देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ही इस्तीफा दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपसे नहीं संभल रहा है। देश के ये छात्र हैं, बर्बाद हो जाएंगे। इनका भविष्य है। आपको तो बाल बच्चा है नहीं, तो आप बाल बच्चा का मुंह शिक्षा के बारे में आप क्या समझिए कि कैसे बाल बच्चे को परवरिश किया जाता है, कैसे शिक्षा दिया जाता है। आपका बाल बच्चा होता तब ना आप बच्चों के बारे में आप सोचते। आप बिल्कुल संवेदनहीन आदमी है। बस यही कहना चाहते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया तो आप लोग क्या करें? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अभी आप देखें किस तरह सोहन वांगचुक जी आंदोलन पर है, नेहा जी बैठी है, बेहरा जी, और इस देश में आग पकड़ चुका है। जेपी का भूमि है बिहार। आंदोलन में अब जेपी के संतान आ गए लड़ने के लिए और सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। जंतर मंतर दिल्ली, कटिहार के शहीद चौक पर यहाँ के नौजवान छात्र अब आंदोलन की शंखनाद कर दिए हैं। अब 72 घंटा के अंदर हम लोग 10,000 छात्र जुटेंगे। आंदोलन की आगाज हो गई। 10,000 छात्र।